पत्रकार हूँ मैं, जिसको लेके आऊंगा क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है। ये वो पर्चा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्चे में एक पेन का रंग दूसरे पेन के रंग से अलग है। ये लाइन उसने मेरे सामने लिखी। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिसी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हैं, इसलिए जो है हम नहीं चाहेंगे। मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर, वही छतरपुर जहां सैकड़ों वर्ष पुराने खजुराहो के मंदिर और मूर्तियां हैं। इसी खजुराहो की और दिल्ली से जाती ट्रेन अक्सर छतरपुर के पास रुक जाया करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि छतरपुर के पास रुकती है, यानी रेलवे स्टेशन पर नहीं। खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन खजुराहो की तरफ जाने वाली ट्रेनों को बीच में ही चैन खींचकर रोक दिया जाता है, जिम से उतरती है। एक बहुत भारी भीड़, इस भीड़ का इंतजार बाहर खड़ी टेम्पो टांगे और जीप वाले कर रहे होते हैं। एक खास जगह ले जाया करते हैं जिसे लोग गड़ा गांव के नाम से पुकारते हैं। इस गांव में मौजूद है बाबा बागेश्वर धाम, जहां 26 साल के बाबा धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री बैठने हैं। वही धीरेन्द्र शास्त्री जो बन चुका है बागेश्वर सरकार, जिसके दरबार में असली सरकार है, असली मुख्यमंत्री, असली गृह मंत्री तक पानी भरने के लिए आते हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जो आज जहां खड़ा होता है वहां जल्द से शुरू हो जाते हैं। लोग अपना भविष्य लिखवाने के लिए लाइने में गजाते हैं। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग से धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री बने की पूरी कहानी। क्यों मुख्यमंत्री से लेकर एक गृह मंत्री तक सब एक 26 साल के लड़के के आगे नतमस्तक हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी लाइन में एक बार आपका स्वागत है। धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट में लिखी बटन से इधर देखें तो बाबा महंगी गाड़ियों के काफिले तो छोड़िए, जब धीरेन्द्र शास्त्री कहानी निकलते हैं तो दर्जनों गाड़ियों का काफिला साथ निकलता है। लेकिन सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर इतना पैसा कहां से आया, कहां से वो इतना प्रसिद्ध हुआ? इसका जवाब है ये सब कुछ संभव हुआ दरबार से और दरबार में आने वाले भक्तों के चढ़ावे से। इसकी हकीकत एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देने वाले चंदला विधानसभा के पूर्व विधायक रहे रोड प्रजापति बताते हैं। रोड प्रजापति बताते हैं कि इस जगह पर शंकर जी का मंदिर था, बगल में हनुमान जी की मूर्ति थी। धीरेन्द्र के बाबा यहाँ पर पूजा किया करते थे। इन लोगों के पास घर द्वारा कुछ नहीं था, पास में एक सामुदायिक भवन था जिसमें ये लोग बरसाती डाल कर रहे थे, पूजा पाठ करते थे, गांव वाले मदद कर देते थे। धीरे धीरे इन्होंने दरबार लगाना शुरू कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें स्थानीय मीडिया को बुलाया, जहां पुलिस के सामने उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों से कहा कि हमारा एक सिद्ध स्थान है गड़ा, यहाँ आकर आप लोग दर्शन कीजिए और चमत्कार देखिए। पत्रकारों ने पूछा कि चमत्कार क्या है? तब जवाब आया कि गड़ा स्थित पहाड़ी पर शंकर जी के मंदिर में यदि बल्ब जलाया जाए तो वो फूट जाता है, इसलिए मंदिर में सिर्फ दिए की रोशनी की जाती है, इसलिए इस मंदिर में लोगों की आस्था भी है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारिक गांव के बावजूद उसे वक्त मीडिया ने धीरेन्द्र शास्त्री में ज्यादा दिलचस्प नहीं दिखाई, ज्यादा मीडिया कवरेज उसे समय उन्हें नहीं मिली। बुंदेलखंड में यह नया नहीं था, यहाँ बाबो और उनके चमत्कारों की कहानी नई नई थी। गले में हल्की सी खुजली है, वह छींकन में आराम है। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं है। भाग गई। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। माँ दर्द होता, गांठ सी है जी तुम्हारे। हाँ, सामने आओ उधर। बगलामुखी मैया की जय। बगलामुखी मैया की जय। एक बार और बोलो। बगलामुखी मैया की जय। एक बार और बोलो। बगलामुखी मैया की जय। चेक करो, लगा दो माइक। हाँ अब नाई बिल्कुल गई, गायब है गई। बोलो बगला। धीरेन्द्र शास्त्री से ऐसे लोग जुड़ने हैं जो उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया में ले आते हैं। धीरेन्द्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्यून भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है,
मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका और इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोज चलवा है। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। लेकिन इसके बाद इसने कहा सब अपने हाथ में हथियार उठा लो, मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में तो पुलिस क्या कायरो, जग जाओ अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। कायरो जग जाओ अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा, अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है, यही नहीं हम तो ढाबा है। अब मानो लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना काफी नहीं था। धीरेन्द्र अगली बार फिर से खबर में आता है। एलएलई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो को देखें जहां पर इसके डिप्टी इसके पैरों पर गिर जाते हैं और ये अपने पैर आगे करता है। और पल्लू एक में इसके लिए अच्छा ले पल्लू में और पल्लू एक। अब यह तो चलो फिर भी आम बात है, लेकिन एक और केस में जहां पर एक और बंदा इसके पैरों पर गिरने आया तो इसका रिएक्शन कुछ अलग था। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। हाल ही में धीरेन्द्र नागपुर आया था राम कथा के लिए और यहाँ पर इसने वही किया जो ये नॉर्मली करता है, लोगों के दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान जाम जान के बाद अब बारिश और धाम के आसपास की जमीनों की कीमतें भी 80 लाख प्रति एकड़ तक पहुंच गई है। लेकिन इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री पर आप है कि यहाँ जमीन सिर्फ खरीदी ही नहीं जा रही है बल्कि कब्जाई भी जा रही है। बाबा बागेश्वर धाम पर लगे इस इल्जाम की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर अखबार के रिपोर्टर संतोष सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट की, जिसमें संतोष सिंह लिखने हैं कि आज छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गड़ा गांव बागेश्वर धाम के कारण बिजनेस हब बन गया है। रोज हजारों की भीड़ होती है, मंगलवार और शनिवार को लाखों में बादल जाती है। इसके चलते दुकानों का एक महीने का किराया 100 लाख रुपए तक पहुंच गया है। संतोष लिखने हैं कि अब घड़ा में निजी और सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल भी शुरू हो चुका है। सीधा आप बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री और उनके सेवादारों पर है। मंदिर से सटी जमीन छतरपुर जिले में राजनगर तहसील की सरकारी रिकॉर्ड में शमशान तालाब और पहाड़ के रूप में धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री तालाब को पाटकर अब दुकान बाबा रहे हैं। निर्माण कार्य जोरों से चालू है। मांग को लेकर एक नोटिस भी जारी किया, लेकिन निर्माण अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, अवैध टैपरों का भी निर्माण करके लोगों को कारा पर देकर अवैध वसूली भी की जा रही है। श्याम मानव आकर चैलेंज दे न, तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी, तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा वहाँ। श्याम मानव अपने दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुँचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही यह चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे 2 कारण है। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर 1। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एक्चुअली में बाबा के प्रोग्राम में गए थे, तो बाबा के और होम मिनिस्टर जी के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है, मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनका दिव्य दरबार के काफी वीडियोस उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसके तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोस उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे 2 कारण हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर 1। जी बाबा लोगों की कमजोर इमोशनल स्टेट और लोगों की जिंदगी में चल रही प्रॉब्लम्स का फायदा उठाते हैं। लोग अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड हैं, कोई सलूशन नहीं मिल रहा है। उन्हें आमतौर पर जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए एक थेरेपिस्ट के पास जाया जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है, ज्यादातर डेवलप देशों में। लेकिन इंडिया में ये कल्चर इतना फैला नहीं है। अभी लोगों के पास कोई होता नहीं जिसके पास वह अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जा सके, और इसलिए वो इन फर्जी बाबाओं के पास जाते हैं।
मैजिक और सुहानी शाह भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं जो ये फर्जी बाबा करते हैं, लोगों के माइंड रीड करना। लेकिन फर्क ये है, ये एंटरटेनमेंट के तौर पर करते हैं। ये नहीं कहते कि हम आपकी प्रॉब्लम्स का क्योर दे देंगे। कुछ ऐसे लोग जो स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं, उन्हें जिंदगी के बारे में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है और वो एक लाइफ कोच की तरह काम करते हैं, एक पर्सनल काउंसलर की तरह काम करते हैं। ये पुराने जमाने में बहुत होता था और तब कोई फीस चार्ज नहीं करी जाती थी। ये एक सेल्फलेस सर्विस होती थी जो असली बाबा देते थे। हिंदू भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, मुस्लिम फकीर। इतिहास में हमने कई ऐसे लोग देखे, आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक, बाबा बुल्ले शाह, स्वामी दयानंद, सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, कृष्णा मूर्ति। लेकिन हाल ही में ट्रेंड सा आ गया है कि निकम्मे लोग बाबा बनने शुरू हो गए। इन फर्जी बाबाओं के पास कोई लाइफ एडवाइस नहीं है, लोगों को देने को ये बस बेवकूफ बनाना जानते हैं। अपना धंधा चलाने के लिए जो भिक्षा का कॉन्सेप्ट था वो भी कॉन्सेप्ट में बदल गया। इसी रीजन से दोस्तों, इन फर्जी बाबाओं को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। लोगों को इन पाखंडी बाबाओं से बचाना बहुत जरूरी है। यह धर्म के लिए अच्छा होगा, साइंस के लिए अच्छा होगा। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद।